सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। ये मेरे ख़्याल से 2 दिन पुराना व्लॉग है। वाईफ़ाई अगर मेरे पास होता ना हर वक़्त तो मैंने धड़ाधड़ व्लॉग अपलोड करते जाना जाना होता था गाइज़। ओके, तो अब काफ़ी दिन हो गए थे। मेरी स्वीट भाभी मुझे बोल रही थी कि बाहर चलना है, ले लो, दुकान पे जाना है, चौक तक जाना है और मेरी रोज़ाना काम। तो मैंने फिर ये मैं कल परसों की बात है, मैं जब घर पहुंची तो उसने बोला किंज़ा आज तो अर्जेंट जाना है, चीज़ें लेनी है अर्जेंट। मैंने कहा अच्छा यार ठीक है फिर चलो चलते हैं। वो दिन था, मैं मेरे ख्याल से मैं गई भी पैदल थी और मैं आई भी पैदल थी। तो उस दिन मैंने यूनिवर्सिटी में वॉक भी किया था 40 मिनट का। फिर मैं आ गई, फिर मैंने कहा चलो यार ठीक है। जो बलूची कपड़े पहने हुए थे मैंने कहा यार बस इन्हीं को अभी नहीं उतारती हूँ, बाहर चलते हैं और मैली होके आ जाती हूँ, उसके बाद एक ही दफ़ा से शावर ले लूँगी। तो गाइज़ फिर मैं भी खुश थी यार, रात का टाइम था और बाहर जाना हमेशा मज़ा आता है क्योंकि इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखें बहुत लाइफ थी, रात का ये टाइम था, मेरे ख्याल से 8 हो रहे थे मेरे ख्याल से। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दिन भी छोटे होना शुरू हो गए हैं। तो ये देखें गाइज़, दोज़ वर अफ़गान गर्ल्स। और हमारे एरिया में बहुत हैं अफ़गान कम्युनिटीज़, अफ़गान बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। और वो ना देख के पता चल जाता है, कैसे पता चलता है? उनके अटायर से, उनके बात से, उनकी पश्तों से, क्योंकि पाकिस्तान की पश्तो अफ़गान की पश्तों से डिफरेंट है। और पता है क्या, मज़े की एक बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले एक रक्शे वाला था, तो रक्शे वाला सिंधी में मुझसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा तो आप कहाँ के सिंधी हैं? तो वो कहता है मैं वैसे तो बरावी हूँ, लेकिन मैं लड़काना में हम लोग रहते थे तो वहाँ पे मैंने सिंधी सीखी है। तो अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे सिंधी में बात करना शुरू की। फिर वो कहते तुम्हारा सिंधी अलग है, तुम्हारा सिंधी ॿियो सिंधी है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अब मैं तो लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कोई मुझे कहे कि तुम्हारी सिंधी डिफरेंट है। ऑफ़ कोर्स जब आप एक जियोग्राफिकल लोकेशन से निकलते हो दूसरी पे जाते हो तो आपकी ज़बान चेंज हो जाती है। तो उसे बोला, फिर कहता है बाजी तुम्हारी सिंधी, मेरी जो सिंधी है ना वो प्योर है, तुम्हारी जो सिंधी है वो गड़बड़ है। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ ठीक है अदा, तुम्हारी सिंधी प्योर है। बट यू नो व्हाट गाइज़, ये प्योर और इम्प्योर का कॉन्सेप्ट ज़बानों में कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ कहते हैं कि डाइवर्सिटी इट्स डिफरेंट। कोई चीज़ डिग्रेड नहीं होती। ज़बान की जब हम बात करते हैं ना, तो किसी चीज़ को हम ये नहीं कहते कि यार तुम बुरी हो या तुम, आई मीन दैट्स अ वैरायटी। ज़बानें इवॉल्व ही ऐसे होती हैं, अगर वो उनमें ये इस्तात ना हो कि वो चेंज ना हो या वो वक्त के साथ बदले ना, तो वो ज़बान मर जाएगी। मिसाल के तौर पर आप के पास जो उर्दू ज़बान है, उर्दू ज़बान में कितनी बोरोइंग है, लिंग्विस्टिक बोरोइंग है, लेक्सिकल बोरोइंग्स हैं। तो वो इस वजह से होती हैं कि उर्दू ने जो है दूसरी ज़बानों के साथ इंटरेक्ट किया है। और तो अगर उर्दू ज़बान दूसरी ज़बानों के साथ मेल मिलाप ना करती तो उसका नुकसान ये होता कि वो इतना इवॉल्व ना करती, वो स्टैटिक रहती। लेकिन अब ये है कि वो फ्लॉरिश कर चुकी है और इसके अंदर बहुत सारे लफ्ज़ हैं, बोरोइंग्स हैं। जैसे कि हम कहते हैं पिज़्ज़ा, उर्दू में भी आप उसको पिज़्ज़ा ही बोलोगे। और इसके अलावा मिसाल के तौर पर हाय रुको लेट मी थिंक, बहुत इंटरेस्टिंग सी मिसाल मेरे सामने आई है, जैसे कि सिगरेट या तो फिर लाइटर। अब ये वाली जो चीज़ें ये बाहर के मुल्कों में ईजाद हो गई तो हमने उनको एज इट इज़ ले लिया, जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर। तो उसकी ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं है और नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी और ने उसको ईजाद किया। अब जैसे हमने समोसा ईजाद किया तो समोसा का उसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे बिरयानी है, उसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है। कबाब, टिक्का, नो ट्रांसलेशन फॉर इट, बिकॉज़ वो हमारी इन्वेंशन है, वो दुनिया में कहीं भी जाएगा। जैसे अमेरिका में हमस है, तो हमस थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ वो हमस ही है। कबाब भी कबाब ही है और इवन समोसा को भी डिक्शनरी में डाला जा चुका है। तो गाइज़ ये निम्को वाली दुकान थी और यहाँ पे मॉम के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और फिर मेरी भाभी के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी और बच्चों के लिए भी कुछ पापड़ शापड़ लेने थे। तो हम लोग उस दुकान पे चले गए और जब वहाँ पे गए तो जो शॉपकीपर था उसने मुझे कहा कि बाजी तुम इस चौक पे जब भी आता है तुम्हारे हाथ में कैमरा होता है और तुम रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो मैं मशहूर होती जा रही हूँ।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, तुम अब हमें तो ये दे दो जो हम चीज़ लेने के लिए आए थे। उसके बाद फिर मैंने उससे कहा हाँ, अब मैं ये व्लॉग बनाऊंगी और फिर उसे मैं पोस्ट कर दूंगी अपने चैनल पे, तो फिर तुम देखना और फिर मैं तुम्हारी ना एडवर्टाइजमेंट भी करूँगी, तुम्हारे पास लोग आएंगे, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो तुम्हें देखेंगे। तो उसे बोला बाजी क्या फ़ायदा एडवर्टाइजमेंट का, हम लोग तो अभी जा रहे हैं। मैंने कहा खैर क्या हुआ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फिर उसने बोला कि हम जो है वो अफ़गानी थे, तो उन्होंने कहा अभी हम लोग ये जगह छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, तो जो शॉपकीपर था वो अफ़गानी था और फिर मैंने मेरा अगला सवाल, ये देखो यार कितनी बड़ी दुकान है और सारी सामान से भरी हुई है माशाल्लाह। फिर जब उसने मुझे बताया तो मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि फिर तुम्हारी दुकान का क्या होगा, ये जो इतने सारे सामान हैं तुम लोग उसका क्या करोगे? तो वो कहता है फिर क्या करेंगे, हम लोग बेच देंगे, सस्ते दाम पे बेच देंगे और दुकान को भी वो बेच देंगे। और गाइज़ एक और बात, आज ना मैं कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ रही थी, तो जहाँ जहाँ पे अफ़गान लोगों की पॉपुलेशन है ना, वहाँ पे प्रॉपर्टी भी बहुत सस्ती हो गई है। मिसाल के तौर पर कोयटा में घरों की कीमत बहुत गिर गई है, क्योंकि 4 डिकेड्स से जो अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पे रह रहे थे, असाइलम सीकर्स, उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी ले ली, ज़ाहिर बात है, फिर वहाँ पे बच्चे वगैरह भी पैदा हुए, तो जो वेल सेटल्ड फैमिलीज़ हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं, तो वो सब अपना बेच बाच के वो जा रहे हैं बाहर अफ़गानिस्तान, वापस अपने मुल्क। तो उसका इफ़ेक्ट ना इस तरीके से हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमत बहुत गिर गई है। तो जब उसने मुझे बताया कि हम लोग जा रहे हैं और ये वो, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी दुकान की ज़रा सही से एडवर्टाइजमेंट कर दूँ। तो ये बोर्ड है, अगर आप लोग कोयटा में हैं और अगर आप लोग इस एरिया में होते हैं, फुद गली चौक, बाय द वे इस चौक का नाम है फुद गली चौक। इट्स अ वियर्ड नेम राइट, पता नहीं किसने रखा था, पता नहीं क्यों ऐसा नाम रखा था, इतने लफ्ज़ हैं दुनिया में, कोई प्यारा सा नाम रख लेते, बट फुद गली चौक। ओके सो गाइज़, यहाँ पे सब कुछ इनके पास था, मज़े मज़े की चीज़ें थी। वैसे मैं ये सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, बट अच्छा कुछ देर के बाद ना एक और भाई आ गया, वो भी इन्हीं की दुकान का वाला था। फिर मैंने उससे ना थोड़ी सी गप लगाई, मैंने कहा तुम लोगों की फिर ख़वातीन का क्या होगा? मैं तो वुमेन राइट के हवाले से ना अपना डाटा ले रही होती हूँ, मेरे सारे सवाल ऐसे होते हैं। फिर वो कहता है नहीं नहीं हम क्या मतलब औरतों का क्या होगा, हम अपने साथ अपनी औरतों को लेके जाएंगे। फिर मैंने उससे बोला हाँ, तो फिर उधर स्कूल सारा बंद करके रखा है तालिबान उसको वैसे इतने बुरे नहीं लगते थे। फिर उसने बोला हाँ तो अच्छा है, स्कूल नहीं जाए, स्कूल जाके वो क्या करेंगी? फिर मैंने कहा हाँ, तो फिर जब स्कूल नहीं जाएंगी तो कोई लड़की डॉक्टर नहीं बनेगी, जब कोई लड़की डॉक्टर नहीं बनेगी तो तुम लोगों की जो वाइफ्स होंगी उनको जब हॉस्पिटल जाना होगा किसी फेमिनिन डिजीज़ की वजह से, तो फिर डॉक्टर सारा मेल होगा, तो वो मेल गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएगी। फिर वो कहता है हाँ ये वाला तो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर तुम लोग क्यों इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो? बहरहाल गाइज़, वैसे में तो इंटरनेशनली बोला जा रहा है कि 5 ग्रेड से ऊपर बच्चियाँ नहीं जाती हैं स्कूल। सॉरी, इंटरनेशनल बोल रहा है 6 ग्रेड, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बंदी के साथ गुफ्तगू की है, उसने मुझे बताया कि 5 तक छोड़ते हैं, उसके बाद लड़कियां स्कूल नहीं जाती। बट लुक एट दीज आर द सिवियर कंसिक्वेंसेस। इस बंदे ने बोला कि 10वीं तक छोड़ते हैं। अब 10वीं क्लास पढ़ के कोई मेडिकल की तो स्टडी नहीं कर सकता ना। मसला ये है कि स्वाइप आउट हो जाएगा, लड़कियों का बिल्कुल ख़त्मा हो जाएगा मेडिकल फील्ड से। अब हमें फिर औरत को जब नहीं देखेगी तो फिर सिर्फ मर्द ही होंगे, और मर्दों के पास तो आपने छोड़ना नहीं है लड़कियों को। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि हम फिर हेल्थ केयर औरत के लिए हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, हमें चाहिए ही नहीं, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दैट्स वाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, ये थोड़ी सी हम लोगों की गपशप हो गई गाइज़। अभी वो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी कर दिया, ये अफ़गान भाई लोग मेरा व्लॉग अभी देखेंगे, हो सकता है थोड़ा सा सोख्ता हो जाएं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाएं, बट दिस इज़ व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। तो अच्छा इंटरेक्शन था यार। उसके बाद फिर हम लोग आगे और दुकानों पे चले गए, तो अभी इसका पार्ट भी अभी आ जाएगा, मुझे पता नहीं कब आएगा, बट ज़रूर आएगा। और उसको जो है आप हमारी कोयटा की नाइट लाइफ देखें। इट्स नॉट सुपर ग्लैमरस, लेकिन अच्छा था। मुझे सिब्बी का भी नाइट लाइफ बहुत पसंद है। आई विश कि मैं सिब्बी जा सकूं। और रात के टाइम हमारे जो हिंदू भाई हैं वहाँ पे, वो रेडी पे चाट बेचते हैं, छोले समोसे। ओ माय गॉड, एक चीज़ है चाप उसे बोलते हैं, वो इतनी मज़े की होती है, आलू की बनी होती है। आई जस्ट लव दैट।
तो मैं जाना चाहती हूँ, सिडनी जाना चाहती हूँ और वहाँ की नाइट लाइफ को मैं फ़िल्म करना चाहती हूँ। देखो किस्मत में जो था, अगर जा पाई तो फिर ट्रेन में जाऊँगी गाइज़। सी यू।